नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल बिहारी हेल्थ टिप्स पर। आज के वीडियो में एक बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपको रोगों से मुक्त करेगी बल्कि आपकी शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में भी मदद करेगी। तो उस गुणकारी औषधि और जड़ी बूटी का नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा के बारे में कहा गया है, पुनः पुनर्नवा भवति शरीरम पुनर्नवम करोति, यानी कि गर्मियों में इसके पौधे सूख जाने पर भी बारिश में फिर से नए पौधे निकालते हैं। साथ ही ये शरीर को फिर से नया बनाती है। किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स, ज्वाइंट, हेल्थ, स्किन, इन सब के लिए बेहद फायदेमंद औषधि है, लेकिन इसका सही तरह से उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इसका पूरा फायदे आपको मिल सके। तो चलिए हम जानते हैं इस गुणकारी औषधि के बारे में। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा ताकि इसके बारे में पूरा नॉलेज आपको प्राप्त हो सके। इसके डोज और इसके सभी उपयोग के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। तो अब चलिए पुनर्नवा के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इसका लेने का बेनिफिट्स होता है हमको किडनी और यूरिनरी हेल्थ में। तो यह एक नेचुरल डाईयूरेटिक है जो किडनी को डिटॉक्सिफाई करने और बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को एलिमिनेट करने में मदद करता है। किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे मसलों को हल करने के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो पुनर्नवा मूत्रवर्धक गुण होते हैं पुनर्नवा में। तो मूत्र मार्ग के संक्रमण को कम करने और गुर्दे की पथरी को बाहर निकालने में भी यह मदद कर सकता है। तो पुनर्नवा का पहला फायदा है हम लोग का, अगर यूरिन यानी कि आपको पानी पीने के बाद जस्ट आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो पुनर्नवा का सेवन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो जो व्यक्ति को अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या हमेशा बार बार होती रहती है, तो वह व्यक्ति पुनर्नवा का सेवन अवश्य ही करे और इससे उस चीज़ की जो समस्या हो रही है पेशाब से संबंधित, वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा इसका फायदा के बारे में देखें, इसका बेनिफिट्स देखें तो आर्थराइटिस और ज्वाइंट पेन। पुनर्नवा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज हैं जो आर्थराइटिस और ज्वाइंट पेन को कम करने में मदद करती है। यानी कहा जाए तो पुनर्नवा में सूजन और दर्द को कम करने वाली जो भी गुण होती है, और जैसे कि गठिया और अन्य सूजन से संबंधित आपकी समस्या है, तो आप पुनर्नवा का सेवन अवश्य करें, इससे आपकी बहुत ही राहत मिलेगी। तीसरा इसका बेनिफिट्स देख लें तो डाइजेस्टिव हेल्थ में, तो यह हर्बल डाइजेशन इम्प्रूव करता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS और पेट के सूजन को रिड्यूस करता है। यह डाइजेस्टिव जूस को स्टिमुलेट करके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि कहा जाए तो पाचन, पुनर्नवा का सेवन पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहायक होता है, जिससे गैस, ब्लॉटिंग और अन्य पाचन से संबंधित जो समस्या है उससे आपको बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। अब इसका देख ले चौथा फायदा। तो देखिए यह डायबिटीज और ब्लड शुगर कंट्रोल में इसका भी फायदा होता है। जैसे पुनर्नवा का हाइपो
ग्लाइसेमिक इफेक्ट इंसुलिन प्रोड्यूसन को स्टिमुलेट करता है, जो ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है। यानी कि कहा जाए तो पुनर्नवा जो होता है यह शरीर से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने में भी बहुत गुणकारी औषधि है एक। अब इसकी पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट फायदा देखें तो यह लीवर को टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है और लीवर डिसऑर्डर्स जैसे जॉन्डिस और हेपेटाइटिस में भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सब थे पुनर्नवा को सेवन करने से इसका बेनिफिट्स। तो पुनर्नवा अगर आपको इसे में से कोई भी समस्या है तो पुनर्नवा का सेवन आप जरूर ही करें। यह बहुत ही गुणकारी जड़ी बूटी है और इसका सेवन आपको बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। अब चलिए हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग और डोज के बारे में बात करते हैं। तो पुनर्नवा वात और कल्प दोष को बैलेंस करता है और बॉडी के टॉक्सिन्स को रिड्यूस करता है। यानी कि कहा गया है कि वात और पित्त जो दोष होता है यानी पेट के लिए, तो उसको भी इसका सेवन कीजिएगा तो वो भी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। अब इसका डोज के बारे में बात करते हैं। तो इसका डोज 3 तरीका से आप ले सकते हैं। पहला जूस के रूप में, दूसरा पाउडर के रूप में, तीसरा कैप्सूल्स के रूप में। तो जूस के रूप में आप सेवन करना चाहते हैं तो 10 से 20 ml जूस सुबह और शाम खाली पेट में ले सकते हैं इसका। दूसरा है पाउडर के रूप में, अगर इसका आप सेवन करना चाहते हैं तो 3 से 5 ग्राम का पाउडर दिन में 1 या 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं और एज और हेल्थ के अनुसार भी इसका डोज डिसाइड किया जाता है। अगर तीसरा अगर कैप्सूल के रूप में इसका आप सेवन करना चाहते हैं तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। और आपको हम बता दें कि ज़्यादा बेहतर रहेगा आप डॉक्टर से अपना कंसल्ट कीजिए और जो डॉक्टर बता रहे हैं उसके अनुसार आप इसका सेवन करें तो आपके लिए और ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। नहीं तो हम जिस तरीका से डोज बताए हैं उस तरीका से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये सब थे इसके फायदे और इसका सेवन करने का तरीका। तो आप बने रहिए और भी इसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो आप अंत तक देखिए, तभी आपको लिए यह वीडियो साबित अच्छा हो सकता है। नहीं तो आप अभी वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा तो आपके लिए कुछ विशेष फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम आगे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स और सावधानियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका सावधानी बरतने की ज़रूरत हो सकती है हमको हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि यह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। तो हाई बीपी वाले इसे अवॉइड करें। हाई बीपी वाले यानी कि हाइपरटेंसिव जो पेशेंट हैं यानी लोग हैं वह इसका सेवन करने से बचें। दूसरा है डिहाइड्रेशन। पुनर्नवा डाईयूरेटिक होने के कारण ओवर यूज से डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अगर इसका ज़्यादा यूज कीजिएगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि यह डाईयूरेटिक होता है। तीसरा सावधानियां हमको बरतने की ज़रूरत हो सकती है तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में। तो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन के लिए वो अवॉइड करना बेस्ट रहेगा, यानी कि जो महिलाएं हैं वो इनका सेवन नहीं कर सकती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग अभी जो करा रही हैं। चौथा है एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि कुछ लोगों को इसे लेने पर स्किन रेश या इचिंग हो सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो रही है तो आप इसका सेवन करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें और जो जिस तरीका से डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उस तरीका से ही इसका सेवन करें। तो आपके लिए यह अच्छा साबित होगा। यह बहुत ही
हेवी एंड बेस्ट जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये था हमारा पुनर्नवा के बारे में डिटेल जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल बिहारी हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।